हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 157 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों को कल तक 156 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। 156 जो प्रैक्टिस सेट नंबर था ये कल मैंने अपलोड किया था, आप सभी ने ध्यान से देख लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हम डिस्कस करते हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जो कि आपका एमसीक्यू बेस होता है, जिसमें आपका जीएस का अच्छे खासी पोर्शन शामिल करता हूं। इसके बाद जीके का भी पार्ट्स में इनमें शामिल करता हूं। ये दोनों आपका बहुत अधिक मात्रा में होता है, और करंट जो दोस्तों इसमें कम रखते हैं। करंट जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं करंट उस तरह के रखूंगा दोस्तों। और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस सीरीज की टारगेट की बात करेंगे दोस्तों, तो मेरा टारगेट है आप लोगों को एग्जाम से पहले 10 लाख क्वेश्चन करवा दूं। और आप अगर पीटी एग्जाम देने जाए दोस्तों, तो 85% क्वेश्चन दोस्तों हमारे इस वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कोई भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल सारे इसमें क्वेश्चन आंसर ज़्यादा होते हैं। बढ़ते हैं आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे है। और ये देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, इतिहास में बाजार नियमन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो इतिहास है दोस्तों, इतिहास में बाजार नियमन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों। तो ये किया गया था दोस्तों आपका किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है 2 नंबर का। म्यांमार पहले किस नाम से जाना जाता था। जो म्यांमार है दोस्तों ये पहले किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे पहले की बात चल रहा है दोस्तों। तो ये जाना जाता था बर्मा के नाम से। किस नाम से, बर्मा के नाम से ये जाना जाता था। तो 2 का जो यहाँ पे सी सही है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 3 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने स्वशासन यानी कि होम रूल आंदोलन की प्रारंभ की थी। तो होम रूल आंदोलन के जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों 2 लोगों के द्वारा किया गया था। एक तो आपका एनी बेसेंट जी है, श्रीमती एनी बेसेंट। और दूसरा आपका बाल गंगाधर तिलक है। कौन है, बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, बाल तिलक, इसको शॉर्ट में समझा देते हैं आपको। ये दोनों लोग थे, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे क्या था दोस्तों, तो यहाँ श्रीमती एनी बेसेंट है। अगर ये बाल गंगाधर तिलक होता तो ऑप्शन दोनों हो जाता, या बाल गंगाधर तिलक दे दिया तो एनी बेसेंट नहीं देता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, लेकिन आपको ये दोनों नाम याद रखना, क्योंकि ऑप्शन आपको दोनों दिए जा सकते हैं एग्जाम में, या दोनों दिए या एक एक बदल के दिया। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 4 नंबर का पूछा गया है कि प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसको हराया था। देखिए जो बाबर है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच। और ये जो 1526 है, इसमें ये लड़ा गया था, अप्रैल के माह था दोस्तों। और यहाँ पे इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक है, इसको हरा दिया था। और जो है कि भारत में जो है मुगलों की यानी कि इसके मुगलों की नींव डल गई थी। और पहला जो शासक था मुगल का ये बाबर था। तो यानी कि यहाँ से पूछा गया बाबर ने किसको हराया था, तो इब्राहिम लोदी को। ठीक है, लेकिन ये डेट याद रखिएगा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों, यहाँ पे प्रथम युद्ध ये पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 5 नंबर में, हिंद महासागर निम्नलिखित में से कौन सी द्वीप स्थित है। हिंद महासागर में कौन सी द्वीप स्थित है दोस्तों, तो इसमें जो मालदीव है दोस्तों ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है। दोस्तों अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जैसे ही आप वीडियो में अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और पूरा वीडियो वॉच करके आप अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन का बिहार एसआई से एक वीडियो आपको रेगुलर मिलता है रात में। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 6 नंबर में, उस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चंद्र तल पर उतरा था। तो देखिए देखो दोस्तों, यहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो पहले पहुंचा था, उसके साथ में कौन गया था अंतरिक्ष पर, तो ये गया था दोस्तों, कौन गया था, अगर इस ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो ये गया था एडविन एल्ड्रिन। कौन गया था, एडविन एल्ड्रिन। पहला था नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चंद्रमा पर पहुंचा था, ठीक है, चंद्र तल पर उतरा था। लेकिन दूसरा अगर चंद्र तल पे कोई पर्सन है तो वो है एडविन एल्ड्रिन। तो यानी कि ये दूसरा पर्सन है। फर्स्ट में कौन सा है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, यानी इसकी फर्स्ट में है और ये सेकंड में है। दोनों को याद रखना, क्योंकि आजकल के एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 7 नंबर में, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। जो ग्लोब पर दोस्तों भारत के राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा की यहाँ बात चल रहा है दोस्तों, कितने राज्य से होकर गुजरते हैं। यहाँ पे टोटल राज्य पूछा है, नाम नहीं पूछा है। तो टोटल 8 राज्य है। कितने हैं, टोटल आपका 8 राज्य है दोस्तों। तो यहाँ से आपको 8 राज्य याद रखना है।
और ये राज्य जो है दोस्तों, तो एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर और ट्रिक से याद रखने का। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका 8 नंबर में आ गया है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। यहाँ पे हॉकी हो गया दोस्तों, हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था, तो ये जीता था दोस्तों 1928 ईस्वी में। कब जीता था, 1928 ईस्वी में। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। जिस तरह से मैं याद किया हूँ दोस्तों अपने समय में जब मैं एग्जाम दे रहा था, तो इसको याद कर लेता क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से आपको भी याद हो जाना चाहिए ये ईस्वी 1928, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे 9 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। यानी कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे दोस्तों। तो ये राष्ट्रपति का नाम बताना है, तो ये राष्ट्रपति था बीवी गिरी। कौन है दोस्तों, बीवी गिरी जो है ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित था। तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर का स्क्रीन पे आ गया, पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। यहाँ पे चीन से जुड़ी हुई है किस राज्य की सीमा, अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो नागालैंड नहीं है, मणिपुर नहीं है, असम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश का सीमा जो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का सीमा किससे लगता है, तो ये आपका चीन से लगता है। भले पहले तो ये तिब्बत का पार्ट था, लेकिन अब चीन अपना अधिकार जमा रखा है, तो अभी जो पूछा गया तो इसके अकॉर्डिंग चीन होगा। तो यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 11 नंबर में, मैनग्रोव हो गया यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है, किसे कहा जाता है। तो देखिए लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैनग्रोव इसे ही कहा जाता है, जैसे भारत में सुंदरवन है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 12 नंबर में, एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पे सबसे लंबी नदी की बात चला है दोस्तों, तो एशिया का तो ये है यांगटीसी सिक्यांग। क्या है, यांगटीसी सिक्यांग। इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, और ये नदी कहाँ पे पड़ता है, चीन में पड़ता है। ठीक है, पहला तो आपको पता ही है फर्स्ट नंबर पे कौन सा नदी आता है, तो ये चीन में पड़ता है यांगटीसी सिक्यांग। और देखिए इसको पीली नदी भी कहा जाता है दोस्तों। और बात करेंगे ये जो वर्ल्ड लेवल पे है, ये 3rd नंबर का नदी है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है। तो देखिए दोस्तों लिखित संविधान जो सबसे विस्तृत है अपना देश भारत का है, यानी डी ऑप्शन सही है दोस्तों, क्योंकि भारत का लिखित संविधान सबसे बड़ा संविधान है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 14 नंबर में, किन 2 तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पे पूछा है कि जो दिन होता है दोस्तों और रात होते हैं, ये आपका इक्वल टाइम का होता है। तो किस टाइप का इक्वल टाइम का होता है, तो कब होता है, तो देखिए दोस्तों ये जो होता है आपका ये 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 15 नंबर में, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है या अवस्थित है। देखिए दोस्तों नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है कोलकाता में। कहाँ पे स्थित है, कोलकाता में। देखिए एक कलकत्ता में एक और पूछा जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो हेडक्वार्टर है ये भी आपका कलकत्ता में है, तो इसको भी याद रखिएगा, हेडक्वार्टर है कलकत्ता में, किसका, तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 16 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के साथ प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रारंभ किया था। तो देखिए दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रारंभ किया गया था भारत में, ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं आपके 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 17 नंबर में, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया था। तो ऐसा कब किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 1858 में। कब किया गया था, 1858 में। और 1858 से पहले 1 साल पहले दोस्तों 1857 में जो ये विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसके जस्ट 1 साल के बाद क्या हुआ था, तो भारतीय शासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के पास चला गया था। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 28 नंबर में, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को कितने विधेयक से कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए, तो दोस्तों 14 दिन के अंदर लौटा दिया जाना चाहिए। कब,
14 दिन में, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका सी ऑप्शन है, 14 दिन। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 19 नंबर में, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जंप बॉल जो है दोस्तों किस खेल में इस्तेमाल होता है ये शब्द, तो ये होता है दोस्तों आपका बास्केटबॉल में जंप बॉल शब्द का इस्तेमाल होता था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछा गया आपसे 20 नंबर में, वित्तीय समावेशन का क्या है। जो वित्त समावेशन है दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, तो सभी को वित्त प्रदान करना वित्त समावेशन का अर्थ होता था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है, सभी को वित्त प्रदान करना। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 21 नंबर में, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय पास हुआ था। तो देखिए दोस्तों पुनर्विवाह जो किया गया था ये किस गवर्नर के शासनकाल में किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, यानी सी ऑप्शन सही है। और बंगाल का विभाजन जो हुआ था दोस्तों ये लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में, लॉर्ड कैनिंग के ही समय में। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे 22 नंबर में, चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था। यानी हांगकांग शहर जो दोस्तों पहले किसका उपनिवेश था चीन में मिलने से पहले, तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका एक मिनट, चीन में मिलने से पहले, ठीक है, 1 मिनट गलत है दोस्तों, यहाँ पे ना मैं मिस्टेक कर गया था। ब्रिटेन का उपनिवेश, किसका उपनिवेश था, ब्रिटेन का। मैं अमेरिका में गलत से टिक कर दिया था दोस्तों, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन यहाँ गलत है, नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 23 नंबर में, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में कब की गई। तो देखिए एक तो पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो MK गांधी के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था, अहमदाबाद गुजरात में किया गया था, ये याद रखना है। अब यहाँ पे पूछा गया कब किया गया था, तो ये किया गया था जून 1916 में। कब किया गया था, जून 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का उद्घाटन यानी गांधी जी के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया 24 नंबर में, भारत के दक्कन क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख मिट्टी है। तो देखिए दोस्तों जो प्रमुख मिट्टी है दक्कन के क्षेत्र में ये है आपका काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को दोस्तों कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कपास, क्योंकि यहाँ पे जो खेती होती है कपास की अत्यधिक उपज होता है, इसी कारण से काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। और इसका दूसरा एक और नाम है रेंगूर मिट्टी। क्या नाम है दोस्तों, रेंगूर मिट्टी। ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं और कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती यहाँ पे अच्छी पैदावार होती है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 25 नंबर में, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया था। तो देखिए दोस्तों किसी मतभेद के कारण से जो सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष पद से त्याग दिया था, इसके बाद कौन बना था अध्यक्ष, तो ये बना था पट्टाभी सीतारामैया। कौन बना था दोस्तों, पट्टाभी सीतारामैया। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया है कि विशेष आहरण अधिकार यानी SDR की सुविधा किसमें उपलब्ध है। तो देखिए दोस्तों SDR की सुविधा जो उपलब्ध होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। किसको द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि इसको जो शॉर्ट में कहा जाता है IMF कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, तो वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे, वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। ये इसका विश्व बैंक का भी हेडक्वार्टर है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 27 नंबर में, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था। तो देखिए दोस्तों चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है दोस्तों ये राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनाया गया था। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 28 नंबर में, मूल वर्धित कर यानी वैट को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने दी थी। जो वैट है दोस्तों इसको लागू करने की किस समिति ने दिया था सुझाव, तो ये दिया था दोस्तों आपका लक्ष्मीकांत झा समिति। कौन दिया था, लक्ष्मीकांत झा समिति दिया। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 29 नंबर क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, किसके बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो दोस्तों ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 30 नंबर में, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता क्या थी। तो देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से। तो प्रथम प्राथमिकता जो थी दोस्तों ये था आपका कृषि। क्या था, कृषि।
और दूसरी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, दूसरी इसका प्राथमिकता था उद्योग, यानी यहाँ पे उद्योग के बारे में दूसरा याद रखना है और कृषि के बारे में पहला। बढ़ते हैं आपको 31 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 31 नंबर में, चिकन नेक निम्न में से किस सीमा को जोड़ता है। देखिए चिकन नेक किस सीमा को जोड़ता है, तो एक भारत, दूसरा तरफ बांग्लादेश, यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन सही है दोस्तों। चिकन नेक जो है भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 32 नंबर में, गोविंदा आला रे किस त्योहार में गाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, गोविंदा आला रे जो गाया जाता है जन्माष्टमी त्योहार में गाया जाता है। किस त्योहार में? जन्माष्टमी त्योहार में गाया जाता है गोविंदा आला रे। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 33 नंबर में, हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी। तो देखिए हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत अगर पूछे तो यह आपको लॉर्ड डलहौजी टिक करना। लॉर्ड डलहौजी रेल, ठीक है, और इसके बाद डाक, इन दोनों का भी विकास इन्होंने ही किया था, इन्होंने की शुरुआत किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन इस टाइप का। 34 नंबर का कथक, निम्नलिखित नदियों और उनके शहरों का मेल मिलाइए जिसमें वो होकर बहती है। तो देखिए दोस्तों, हम चलेंगे बैंकॉक। बैंकॉक से कहाँ मिलान करना है, तो बैंकॉक है दोस्तों आपका कहाँ पर, तो बैंकॉक यहाँ पे जाएगा चाओ फ्रेया में। कहाँ पे? चाओ फ्रेया में। इसके बाद आ जाएंगे बी ऑप्शन, जो आपका सेमाई है। सेमाई कहाँ पे जाएगा, तो ये समाई जाएगा सांगपू में। कहाँ पे? सांगपू में, ठीक है। इसके बाद डेस्डेन, तो डेस्डेन जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपका कहाँ पर, डेस्डेन, तो ये एल्बे में। कहाँ पर? एल्बे में। इसके बाद मॉन्ट्रियल, तो मॉन्ट्रियल दोस्तों ये जो मॉन्ट्रियल शहर है ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए ए का 3, ए का 3, ए का 3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ए का 3, तो ए का 3 यहाँ सही है। इसके बाद बी का 1, बी का 1 सही है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन से करने से ये होता है दोस्तों कि आपको कम से कम यहाँ पे 4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 35 नंबर में, दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर बहने वाली पवन क्या कहते हैं। दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहा जाता है, सी ब्रिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी ब्रिज कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 36 नंबर में, पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था। तो पहला एशियाई खेल जो हुआ था दोस्तों अपना भारत में हुआ था, और शहर अगर पूछे तो एनडी यानी नई दिल्ली में हुआ था, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 37 नंबर में, पारसनाथ पहाड़ी पर कौन से जैन तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। पारसनाथ पहाड़ी पर दोस्तों कौन से तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, मोक्ष प्राप्ति हुई थी कौन से तीर्थंकर को दोस्तों, तो ये जो दोस्तों हुआ था ये 23वें तीर्थंकर को जो है पारसनाथ पहाड़ी पे मोक्ष प्राप्त हुआ था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 38 में, भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है। तो ये दोस्तों लगता है 52 सेकेंड। और दोस्तों ये जो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है जनगण मन, इसी को राष्ट्रीय गान कहते हैं दोस्तों, ठीक है। वंदे मातरम जो होता है राष्ट्रीय गीत होता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो दोस्तों उसकी रचना की है। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया 39 नंबर में, महावीर को निम्न में से किस पर विश्वास था। तो देखिए दोस्तों भगवान महावीर को जो विश्वास था कर्म पर विश्वास था। किस पर? कर्म, यानी इसका जो हिसाब था दोस्तों कर्म ही प्रधान है। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 40 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर में, शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था। शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने जो भेजा था दोस्तों ये शाहिस्ता खां को भेजा था। किसको भेजा था? शाहिस्ता खां को औरंगजेब ने भेजा था। बढ़ते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 41 नंबर में, कौन सा राजा था जो वैताल को कंधे पर टांगता था। तो कौन सा राजा दोस्तों वैताल को कंधे पर टांगता था, तो ये राजा था दोस्तों आपका राजा विक्रम सिंह। कौन था? राजा विक्रम सिंह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया 42 नंबर में, मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम क्या रखा था। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की नई राजधानी का नाम जो रखा था दोस्तों देवगिरी रखा था। क्या रखा था? देवगिरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है। बढ़ते 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, भारत के उच्च न्यायालय का यह निर्णय दिया गया था कि
बंद, असंवैधानिक तथा दंडात्मक है, यानी क्यों दिया गया था दोस्तों, तो इसका आपको ऑप्शन बताना है। तो ये जो दोस्तों इसमें लोगों को कुछ समूह को मौलिक अधिकारों का हनन होता था, इसी कारण से असंवैधानिक और दंडात्मक बताया गया था, यानी ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 44 नंबर में पूछा गया है, पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, यानी 1965 और भारत और चीन के भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उस समय राष्ट्रपति कौन था दोस्तों, तो वो था दोस्तों वीवी गिरी। कौन था दोस्तों उस समय, वीवी गिरी था। एक मिनट एस राधाकृष्णन, एक मिनट यहाँ पे एस राधाकृष्णन था दोस्तों। कौन था, एस राधाकृष्णन था। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 45 नंबर में, सबसे बड़ा नदी मोहाना है। तो सबसे बड़ा नदी मोहाना जो दोस्तों अपना देश गंगा नदी का मोहाना जो है वर्ल्ड सबसे बड़ा है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, तलवंडी स्थान संबंधित व्यक्ति है। देखिए तलवंडी जो है दोस्तों ये गुरु नानक जी का जन्म स्थान है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है, और पहले गुरु थे गुरु नानक। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह का अगर पूछे दोस्तों, तो ये जो पटना साहिब है, पटना साहिब इसका जन्म स्थल है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पटना साहिब किस लिए फेमस है, तो ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, जो कि 10वें गुरु है, और ये पहले गुरु है गुरु नानक। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया 47 नंबर में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसमें जो सही नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संरक्षण के रूप में कार्य करता है, ये बिल्कुल गलत है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 48 नंबर में, बेला डीला जो कि छत्तीसगढ़ में है क्यों प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों बेला डीला जो प्रसिद्ध है, लो अयस्क खान के लिए ये प्रसिद्ध है बेला डीला, और ये पड़ता कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 49 नंबर में, नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित है। देखिए दोस्तों नवरत्न जो दोस्तों ये किसी के शासनकाल से यहाँ पे संबंधित नहीं ऑप्शन, और ये अकबर के दरबार में नवरत्न रहते, जिसमें अकबर ठीक है, एक मिनट, अकबर के शासनकाल में और ये इसके दरबार में रहते थे नवरत्न, जिसमें आपका बीरबल भी था। तो यहाँ से आपको डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। और बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर का। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसे विरोध में किया था। तो देखिए सत्याग्रह सभा का आयोजन द्वारा किसके विरोध में किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था दोस्तों भारतीय प्रशासनिक अधिनियम 1919। कौन सा अधिनियम, भारतीय एक मिनट किसके एक मिनट, तो यहाँ पे दोस्तों जो रोलैक्ट एक्ट था इसके विरोध नहीं हुआ था, ये रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध जो है इस गांधी जी का सत्याग्रह सभा का आयोजन हुआ था। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।